चलिए भगवान का नाम लेकर के कुछ शुरुआत करते हैं आज। तो जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तैयारियां चल रही हैं। आज एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन जो गिवन है ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। आइए देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है वेदर फंक्शन r to r defined by fx equals to 3x square plus 5 for all x belong to r is 1 1 और many 1 चेक करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करना सीखें। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है। देखिए एक सबसे पहले जो आपको मिल रहा है डेटा वो ये मिल रहा है। यहां क्या कहा जा रहा है, r दैट मीन्स रियल नंबर, ये r दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर एक रिलेशन है जो कि फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक रिलेशन है जो कि फंक्शन भी है। और ये फंक्शन किस तरह से है, तो कह रहा है कि यदि उस फंक्शन का डोमेन आपका x है तो रेंज है 3x स्क्वायर प्लस 5। डोमेन कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब आपको चेक करना है 1 1 है या मेनी 1 है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग। इसके लिए थोड़ा बहुत एक बार टच दे दें हम लोग 1 1 का और मेनी 1 का। तो 1 1 का पहले हम टच देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 1 इसके लिए देखिए दो ये डायग्राम हम बनाते हैं। मान लीजिए इसके एलिमेंट x1 x2 x3 x4, इसके y1 y2 y3 y4 y5 एलिमेंट हैं। मान लीजिए ये सेट A था और ये सेट B हो गया। अब मान लीजिए x1 का रिलेशन x4 से है, x2 का y1 से है, x3 का y3 से हो गया और x4 का y2 से हो गया। तो जैसा कि आप यहां पढ़ रहे हो कि 1 1 यानी डोमेन और कोडोमेन में रिलेशन कैसा होना चाहिए कि डोमेन का एक मेंबर उसका एकमात्र ही रेंज होना चाहिए। यानी x1 का एक रेंज, x2 का एक यूनिक रेंज, x3 का एक अपना यूनिक रेंज, x4 का अपना एक यूनिक रेंज। यानी 1 यहां से तो 1, यानी 1 डोमेन 1 रेंज, 1 डोमेन 1 रेंज, 1 डोमेन 1 रेंज। ये 1 1 हुआ। दूसरा केस स्टडी करते हैं हम लोग मेनी 1 का। मेनी 1 के लिए देखिए A B x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अब यहां मेनी 1, जैसा कि मेनी का मीन्स मोर देन वन, यानी हमारा डोमेन जो होना चाहिए। पहले मेनी क्यों लिखा गया है, मेनी इसलिए लिखा गया है कि डोमेन पहले होता है फिर रेंज लिखा जाता है। तो डोमेन होंगे मेनी बट उनका रेंज क्या होगा, 1। ऐसा केस होता है तो उसको हम लोग मेनी 1 कहते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए x1 का आपको रिलेशन y1 से है और x2 का मान लीजिए y2 से है। ठीक है, और देखिए मेनी 1 और x3 का भी रिलेशन हो गया आपको y2 से ही। तो ये तो केस आपका हो गया फर्स्ट केस x1 y1 रिलेट करा है तो 1 1 है। बट यहां देखिए x2 और x2 एंड x3 दो डिफरेंट डोमेन हैं बट सेम रेंज है। यानी आप क्या कहोगे कि ये केस जो बन गया यहां मोर देन वन डोमेन यानी मेनी, यानी डोमेन मेनी हो गए और रेंज कितना है 1। तो ये देखिए मीनिंग क्या होता है, डोमेन एंड रेंज की मीनिंग होती है। याद रखिएगा, ये फर्स्ट जो होता है डोमेन होता है, सेकंड जो होता है वो रेंज होता है। यानी डोमेन 1 और इसका यूनिक रेंज 1 तो 1 1। यदि डोमेन मोर देन 1 और रेंज
एक ही रह जाए दोनों का तो इसको कहते हैं मेनी वन। ठीक है, आइए तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं। 1-1 हो या मेनी वन हो, जो भी आपको चेक करना हो, एक्चुअली फैक्ट ये है कि आप स्टार्ट करते हो मेनी वन चेक करना और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप देखते हो कि ये 1-1 है या मेनी वन है। दोनों ही केस में आप एक ही जगह से स्टार्ट होते हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। उसके लिए चूंकि हमने कहा कि आप स्टार्ट करते हो मेनी वन के लिए, तो मेनी वन क्या कहता है? मेनी वन कहता है कि आपके दो डिफरेंट डोमेन होंगे बट रेंज सेम होगा, यानी हम दो डिफरेंट डोमेन ले लेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट डोमेन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दो डिफरेंट डोमेन ले लिया। एक डोमेन x1 हुआ मेरा और एक x2 हुआ। दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से, जैसा कि कहा गया है। और ये कैसे हैं? डोमेन तो हमने ले लिया और डोमेन डिफरेंट डोमेन लिया। अब ये डोमेन जो लिया तो ये इस तरह से है, सच दैट हमने कहा कि दो डिफरेंट डोमेन लिए हैं बट रेंज सेम दिखाया जाता है, यानी हम चलते हैं मेनी वन लेकर करके। हर केस में जब 1-1 या मेनी वन प्रूव करना है तो आपको लेकर के चलना है मेनी वन, बाद में आप शो करोगे। सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। क्या आपने कह दिया कि ये दोनों डिफरेंट डोमेन हैं। ये देखिए यहां पर आपने क्या लिया है? ये डोमेन लिया है, डिफरेंट डोमेन लिया है। ये डिफरेंट डोमेन आपने लिया, बट कह रहे हो कि ये दो डिफरेंट डोमेन का ये जो आप पूरा लिखते हो ये रेंज कहा जाता है। ये रेंज हो गया। ये क्या हो गया आपका? रेंज हो गया। यानी आप कहना क्या चाह रहे हो? इस डोमेन का जो रेंज आएगा और इस डोमेन के लिए जो रेंज आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी आपने क्या कहा कि दो डिफरेंट डोमेन रेंज सेम। आप इससे स्टार्ट करते हो, कॉन्ट्राडिक्शन में, आप पोजीशन में आप लेकर स्टार्ट करते हो। चलिए ठीक है, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 हमने अज्यूम किया, ये अज्यूम किया जाता है। अब जब अज्यूम किया तो लिखे fx इक्वल टू 3x² प्लस 5 है, तो fx1 इक्वल टू कितना होगा? आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर ये तो हो जाएगा 3x1² प्लस 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 3x1² प्लस 5 इज इक्वल्स टू, आप fx2 के लिए लिखिएगा तो fx2 के लिए क्या लिखिएगा? अकॉर्डिंग टू दिस 3x2² प्लस 5, 3x2² प्लस 5। अब आपका ये 5 और 5 कैंसिल, फिर 3 और 3 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास? x1² इक्वल्स टू x2²। सब कुछ कैंसिल होने के बाद इससे क्या हमको मिलता है? इससे मिलता है x1² माइनस, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, x2² दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या फॉर्मूला हमको मिल गया? a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला से आप फेमिलियर हो, a प्लस बी ए माइनस बी। यानी ये फर्दर जब अगला स्टेप बढ़ेगा तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या आइडेंटिटी लगाया? समझ गए? अब आप देख रहे हो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 0 दिखा रहा है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 0 दिखा रहा है, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इसका मीन्स हुआ आपको x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिए फर्दर, तो यहां आपको केस मिल रहा है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 और यहां क्या मिलेगा? x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। बस यहीं पर आपको सोचना है।
जैसे ही आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो, यही आपको सारा डिस्कशन यहीं पर आपको करना है कि क्या ये जो कंडीशन हमें मिला ये मेनी वन की ओर ले जा रहा है या वन वन की ओर ले जा रहा है। कैसे, फिर से आप चेक करिए। आपने दो डिफरेंट डोमेन लिया था, दो डिफरेंट डोमेन लिया और कहा कि उनका रेंज सेम होगा। तो आप चेक करिए कि क्या दोनों जो डिफरेंट डोमेन हमने लिया था वो रियल में डिफरेंट थे या सेम थे। यदि वो इक्वल होंगे, यदि वो इक्वल होंगे तो कहा जाएगा कि सेम डोमेन का सेम रेंज। बट यदि वो अलग अलग एलिमेंट होंगे, यदि वो अलग अलग डोमेन होंगे तो हम कहेंगे कि दो डिफरेंट डोमेन सेम रेंज मेनी वन है। सॉल्व करते हुए हम लोग आए, चेक करेंगे डोमेन को हम। तो यहां x1 x2 हमारा डिफरेंट डोमेन था, बट यहां तो करेक्ट x1 और x2 सेम है। बट इस केस में आपको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि x1 और x2 क्या है, डिफरेंट है। यानी x1 x2 सेम रहेगा तो भी फंक्शन इक्वल होगा, और x1 और x2 यानी दो डिफरेंट डोमेन रहेंगे, दो डिफरेंट डोमेन रहेंगे तो भी रेंज सेम होगा। बस यही लाइन पर आपको फोकस करना है। देखिए यहां आपको क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट डोमेन जो हम लेकर चले थे वो सेम डोमेन हो गए, इक्वल है तो सेम डोमेन हो गए। तो जो सेम डोमेन लेकर के चले, मान लीजिए ये सेम हो जाए, रेंज सेम हो जाएगा, ठीक है। बट अब यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया आपको ना, भैया x1 और x2 क्या है, सेम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। बट आपको क्या मिला था यहां कि हाँ इनका रेंज जो होगा सेम होगा। यानी दो डिफरेंट डोमेन बट उनका रेंज क्या होगा, सेम। केस देखिए, दो डिफरेंट डोमेन बट उनका रेंज सेम, क्या केस बनेगा, मेनी वन बनेगा। सो it is many one, many one। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप जब भी वन वन और मेनी वन के क्वेश्चन आएंगे प्रूव करने के लिए, या तो वन वन रहेगा या तो मेनी वन रहेगा। यानी वन वन हम प्रूव करेंगे, नहीं हुआ तो मेनी वन होगा। बट हमेशा स्टार्टिंग जो आप देते हो वो किसका देते हो, मेनी वन का ही। यही से स्टार्ट करना, यही हर स्टेप में, हर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वन वन मेनी वन प्रूव करने का, बस बिल्कुल यही स्टेप हुआ करेगा, यही स्टेप होगा। हम मेनी वन लेकर चलेंगे और लास्ट में जो हमारे पास ये केस आएगा, जो रिजल्ट यहां आएगा, यहां हमें देखना है, यहां देखना है कि मेनी वन का केस बन रहा है या वन वन का केस बन रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, नाइस टू यू, सी यू अगेन।